बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, बकरीद की आमद है और लोगों की बड़ी डिमांड्स हैं कि जी आप गोश्त की चीज़ें बनाएं, कुछ हमें कलेजी बनाना सिखाएं, रान रोस्ट सिखाएं, कोई कढ़ाई बनाना सिखाएं। हालांकि माशाल्लाह बेहिसाब शेफ़्स ने, बेहिसाब हमारी बहनों ने उनकी वीडियोस बना के लगाई हुई हैं, लेकिन मैं आपको आज एक बात वाज़ेह कर दूं कि हर शेफ़ का अपना मसाला होता है, अपना अंदाज़ होता है काम करने का, अपना उसका तजर्बा होता है। तो हर शेफ़ का आप देखेंगे अंदाज़ अलग होगा। आजकल तो हम लोगों ने मंदी को और रान रोस्ट के मसालों को इकट्ठा करके तो रान रोस्ट कर रहे हैं। हालांकि जो मार्केट में भी रान रोस्ट होती है उसको लाजमी स्टीम किया जाता है। स्टीम के बगैर गोश्त नहीं गलता, खाली आप उसको फ्राई में नहीं गला सकते। हाँ, इस सूरत में गला सकते हैं कि आप 10-12 घंटे उसको पपीता और कचरी लगा के रखें फ्रिज के अंदर 10-12 घंटे, तो वो इस हद तक हो जाती है कि हल्की आग पे वो ऑयल के अंदर फिर रान रोस्ट हो जाती है, या आप उसको कोयले के ऊपर करें। बहरहाल ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आज आपके लिए बकरे की रान लेकर आया हूँ। ये रान है तकरीबन कोई पौने 2 किलो की। पौने 2 किलो का मतलब ये है कि ये तकरीबन कोई 14 किलो का बकरा होगा। तो इंशाल्लाह आज हम इसको स्टीम रान रोस्ट बनाएंगे। इसमें क्या मसाले जाएंगे, किस तरह जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। आइए अब हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज स्टीम रान रोस्ट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए रान। मैंने बकरे की रान ली है, तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम 775 ग्राम है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मसाले जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो दही। दही के साथ हम लेंगे आधा किलो दही। उसके बाद हमें चाहिए 4 टीस्पून लाल मिर्च के। लाल मिर्च आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम पौने 2 किलो की रान में 4 टीस्पून लाल मिर्च होनी चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसके 2 चमचे। इसके साथ हमें चाहिए गरम मसाला 2 टीस्पून। 4 टीस्पून हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। 7 से 8 हरी मिर्चें चाहिए जिनको अभी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ हमें 2 लीमू चाहिए, 2 लीमू का रख चाहिए। ये मैंने 2 लीमू का रख निकाल के रख लिया है। नमक 4 टीस्पून चाहिए। आधा टीस्पून जर्दे का रंग चाहिए। आधी चमची हमें अजवाइन की चाहिए। आधी चमची हमें टाटरी की चाहिए। टाटरी ऑप्शनल है, ये कमर्शियल में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको लेकर आया हूँ और डालूँगा भी मैं। इसी तरह आधी चमची हमें जवतरी की चाहिए जो मैंने ग्राइंड कर ली है। 1 टीस्पून हमें सौंफ का चाहिए जो भी हमने ग्राइंड करना है। ये वो अज्जा थे जो मैंने आपको सारे दिखाए। अब इनका इस्तेमाल किस तरह करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो आपको कोई शेफ़ और कोई कुक आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले तो मैं आज आपको एक ऐसी टिप देता हूँ जो अब तक कोई शेफ़, कोई कुक आपको नहीं बताएगा। देखें, ये जो रान है ना, सब आपसे कहेंगे कि जी इसमें कट लगा लें, लेकिन आप इसमें देखें अपने आसानी के लिए पतीली में रखने के लिए जॉइंट से तो ठीक है, आपने इसको कट लगा लिया, आपने इसको इस तरह मोड़ भी लिया ताकि ये उसमें चलिए। अब बहुत से लोग हैं वो चर्बी पसंद करते हैं, तो आप चर्बी को लगा रहने दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कट लगा के इसी चर्बी को बीच में लगा देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे है। लेकिन जो मैं आपको इस वक्त टिप दे रहा हूँ वो आपको किसी ने नहीं दी होगी। ये देखें, कोई भी कांटा ले लें, कोई बर्फ़ कूटने वाला ले लें, उससे आप इस रान को इस तरह कचोके, खूब अच्छी तरह इसको कचोके इस रान को, और दोनों तरफ से खूब आपने तसल्ली से करना है ये काम। कोई जल्दबाजी की आपको ज़रूरत नहीं है। बात ये, जब आपने जायका लेना है किसी चीज़ का, तो आपको ये कुकिंग जो है ना, ये सुकून का काम है। सुकून से करें। जल्दबाजी में भी अच्छी चीज़ बन जाती है, लेकिन जब आपको किसी स्पेशल चीज़ बनानी हो किसी दावत में या बकरीद में, तो उसके लिए आपको सुकून लेना पड़ता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको हमने 10 मिनट के लिए, इस रान को हमने नमक के पानी में 10 मिनट के लिए रखना है। देखिए, मैंने पतीली में पानी ले लिया है कि जिसमें रान डूबे। अब आपने आँख बंद करके 1 मुट्ठी नमक ले लेना है। ये देखें, 1 मुट्ठी नमक आप इसमें डालें।
और अब आपने इस रान को 10 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ देना है। ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट गुजर गए हैं। हमने इसको कचोक के यानी इसमें बारीक सुराख करके और एक मुट्ठी नमक पानी में डाल के हमने इसको 10 मिनट के लिए पानी के अंदर छोड़ दिया था। अब इसको हम किसी टॉवल से या किसी टिश्यू पेपर से इसको हम खुश्क कर लेंगे। अब हम इसमें कट लगाएंगे। कट दो सूरतों में लग सकता है, या तो आप गहरा लगा लें या हल्का लगा लें। अच्छा, उसमें यह कि आप कट लगाएं इसको इस तरह, ये देखिए कट लगाएं आप इसको, और ये देखें इसी तरह आप इसको इधर से भी कट लगाएं। अक्सर जो है ना वो इसमें कट नहीं लगाते, इसमें भी कट लगाएं। उससे ये कि आपका मसाला एक तो जाएगा अंदर तक, और दूसरे आपकी जो है ना ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ये हमने कट लगा लिया। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, हम अपना मसाला तैयार करेंगे जो इसके अंदर हमने मैरिनेशन में लगाना है। मसाले के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने आधा किलो दही ली है। दही को अच्छी तरह फेंट लीजिए आप। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको और बताऊं, हमारे बहुत से साथी, बहुत से शेफ, बहुत सी बहनें वो दही का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो गाढ़ा खुश्क मसाला बना के इसके ऊपर लैप कर देते हैं और दोनों तरफ। वो कहते हैं कि जी बस ये हो गया, और उसके बाद वो उसको फ्राई करके स्टीम वगैरह लगा लेते हैं। बहरहाल उनका अपना तजर्बा है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि जब तक आप किसी लिक्विड चीज़ को इसके अंदर तक नहीं डालेंगे तो वो जो है ना अपना जो अर्क है वो गोश्त के अंदर जाएगा तो उसका टेस्ट होगा, वरना अंदर से गोश्त जो है ना वो फीका होगा। ये हमारी दही जो है हमने फेंट ली है। अब हम इसमें अब हम अपने मसाले शामिल करेंगे। मसाले जैसे मैंने आपको बताया, लाल मिर्च 4 चमचे, गरम मसाला 2 टीस्पून, पिसा ज़ीरा 2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टीस्पून। इसमें कंजूसी नहीं होगी। अब इसी तरह हम ये ग्राइंड करेंगे। हरी मिर्च वो शामिल करेंगे। नींबू का 2 नींबुओं का रस मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, वो इसमें शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 4 टीस्पून। इसी तरह हम इसमें रंग शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग। टाटरी मैंने जैसे आपको बताया था 1/2 टीस्पून वो शामिल करेंगे। जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून वो शामिल करेंगे इसके अंदर। अब हमारी रह गई सौंफ और अजवाइन। सौंफ और अजवाइन को हम ग्राइंड करेंगे और साथ ही हम हरी मिर्च को ग्राइंड करेंगे। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये देखें, ये मैंने अजवाइन और सौंफ ग्राइंड कर लिए। ये अब हम ये भी इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह 7 से 8 हरी मिर्चें वो भी मैंने ग्राइंड कर ली हैं, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हाँ, मैं आपको एक बात और देता जाऊं कि इसके अंदर जो है ना नमक ज़रा तेज़ रखा जाता है। जैसे हमने पानी में डाल के भी नमक लगाया है उसको, उसके बाद हमने रान को धोया नहीं है। इसमें भी मैंने 4 टीस्पून नमक लिया है। नमक जो है ना इसमें तेज़ ही रखा जाता है। अब आप चाहें तो इसको एक टिप ये भी है कि ज़रा सा अपनी ज़बान पे लेके, ज़रा सा आप इसको अपनी ज़बान पे लेके चख लें कैसा बना है। बहुत मज़े का, जायकेदार। बस अब आपने क्या करना है, आपने इस अब हम इधर ये देखें माशाल्लाह हमारा ये तैयार हो गया है मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ ये बात आप गौर करें कि मैंने खुश्क नहीं बनाया, मैंने इसमें दही शामिल किया है। आप अगर दही पसंद नहीं करते तो आप लेमन का रस और साथ पानी ले लीजिए उसके अंदर, लेकिन लिक्विड थोड़ा बहुत होना चाहिए जो अंदर तक जाए। लेकिन मेरा तरीक़ाकार शुरू से यही है
जो मुझे उस्तादों ने बताया, जो मैंने पढ़ा है, वो यही है कि इसके अंदर तक जाना चाहिए। अब ये हम इसके अंदर देखें कैसे कैसे डालते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हमने ये जो हमने मसाला मैरिनेशन के लिए तैयार किया है, इसमें आप अगर एक बात और टिप्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको रात को लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, 10 से 12 घंटे। आप इसमें 50 ग्राम पपीता भी लगा सकते हैं छिलकों समेत। आप इसमें 2 टीस्पून कचरी भी लगा सकते हैं। कचरी से भी इसका जायका बढ़ता है, रिच होता है। ये देखें, अब आप इसको अच्छी तरह इसके ऊपर डालें। पलट के भी डालें इसे। देखिए, अब आपने इसको क्या करना है, इस मसाले को जो आपने कट लगाए हैं उसमें अच्छी तरह आपने इसको डालना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मैंने इसका वो बनाया है मसाला। सिर्फ इसीलिए बनाया है कि ये मसाले के अंदर डूबे रान अच्छी तरह, अंदर तक इसका हदफ हो, बिल्कुल अंदर तक जाए इसका सारा मसाला। जब आप खुश्क लगाते हैं तो खुश्क जो है वो आप अंदर तक तो उसको पहुंचा देते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि अरख नहीं होता ना, जब अरख नहीं होता तो वो अंदर तक जाता नहीं है। अच्छी तरह आप इसको लगाएं सुकून से, और उसके बाद आपने इसको इसी तरह फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे, क्योंकि कमर्शियली आपको शाम को या मगरिब से पहले 12-1 बजे वाली रान देनी होती है, तो हम 2 घंटे के लिए इसको फिर रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर। आप फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं। ये देखें, ये देखें। अब आपने क्या करना है, इस वक्त नीचे की तह पे तो मसाला है, 1 घंटे बाद आपने इसको पलटना है और फिर उसके ऊपर भी मसाला डालना है, जब तक ये सारा मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर हम इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमने अच्छी तरह इसके मैरिनेशन का मसाला लगा दिया इसके ऊपर। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। डीप फ्रीज़र में भी आप रख सकते हैं 2 घंटे के लिए। डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो और अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा, लेकिन हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, 1 घंटे बाद हम इसकी साइड पलटेंगे और उसका फिर मसाला उसके ऊपर भी ये अपना मैरिनेशन का मसाला डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी रान को 2 घंटे की जगह 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से ये मैरिनेशन इस पर हो रही थी। अब हम इसको तेज़ गरम घी में या ऑयल में हल्का सा रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरा कितना ज़ोर है मसाले के ऊपर और उसके मैरिनेशन के ऊपर। आप ये देखें कि तलने के बाद हम इसको दोबारा इसके अंदर मसाला डालेंगे। वजह यह है कि जब आप सूखा मसाला ऊपर लगाते हैं तो वो इतना अंदर तक नहीं जाता, इतना जायकेदार गोश्त को नहीं बनाता। ये देखिए बस। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके और स्टीम लगाएंगे। 1 मिनट। अब हम अपनी इस रान को एल्युमिनियम फॉइल में पैक करेंगे। ये देखें, चाहें तो आप इसकी हड्डी बाहर निकाल लें और चाहें तो आप इसको ऐसा ही पैक कर लें। चाहें तो आप इसको ऐसे पैक कर लें, इसकी हड्डी को बाहर निकाल लें ताकि आपको मोड़ने में आसानी रहे। ये देखें, ये माशाल्लाह देखें हमने इसको एल्युमिनियम फॉइल कर दिया। आप चाहें तो इसको और भी लगा सकते हैं। इसको एल्युमिनियम फॉइल करने का मकसद
सिर्फ क्या है, वो जो मसाला है वो पानी के अंदर ना गिरे इसका, इसलिए। अब इसमें हमने एक टेक्निक और करनी है कि आप कोई छुरी लेके, कोई बारीक चीज़ लेके इसके ऊपर जो है ना आप थोड़े कट लगा दीजिए। कैसे? ऐसे कट लगा दीजिए, ये लीजिए, ताकि इसको अंदर तक अच्छी स्टीम मिले। लेकिन नीचे की तरफ नहीं लगाने आपने ये कट, बस ऐसे इस पर कट लगा दीजिए। कट लगाएंगे और हम इसको अपने स्टीमर के अंदर रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा है कि हम पानी के अंदर भी कुछ मसाले डालेंगे। कुछ लोग प्याज डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, लहसुन डालते हैं। बहरहाल सबका अपना अपना तजुर्बा है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपके सामने लेकर आता हूँ। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 तेज़पात के पत्ते। ये तेज़पात किया इसके अंदर 2 बड़े, ये देखिए दालचीनी के टुकड़े डालेंगे हम इसमें, और साथ ही हम इसमें 3 से 4 बादियान के फूल डालेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका कम से कम 1 प्याली जाएगा इसमें, बस ये चीज़ है। जब इसको उबाल आ जाएगा हम इसको स्टीम, अपनी रान रख के इसको स्टीम करेंगे। फिर ये देखें माशाल्लाह हमारा पानी उबल गया है। अब हम इसके अंदर अपनी रान को रखेंगे। ये हमारी रान आ गई इसके ऊपर। अब हम इस स्टीम को सील करने के लिए इस पे हम आटा लगाएंगे। आटा लगा दिया हमने, उसको बिल्कुल सील पैक कर दिया। अब इतना हम इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न और रख देते। अब इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे 2 घंटे के बाद। एक बात जहन में रखें, जब 1.5 से पौने 2 किलो की रान होती है तो वो 2 घंटे में हो जाती है। 2 किलो से ऊपर की रान को 3 घंटा लगता है, और 2.5 किलो से 3 किलो की रान को 4 घंटे लगते हैं। इंशाल्लाह अब हम आपसे 2 घंटे के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2 घंटे गुजर चुके हैं हमारी रान को स्टीम होते हुए। आइए चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी देखें नीचे बेहतरीन पक रहा है पानी, ये देखें बेहतरीन। अब हम अपनी रान को खोल के देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल हमारी 2 घंटे में बेहतरीन बेहतरीन तैयार हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसका अब हम डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूँ कि हम लोग कमर्शियली इसको ना फिर दोबारा मसाला लगा के तो इसको दोबारा हम रोस्ट करते हैं घी के अंदर। अगर आप वैसे तो ज़्यादातर हम इसको इसी तरह चावल के ऊपर रख देते हैं, लेकिन अगर आप खाली रान रोस्ट खानी है तो आपने इसको फिर अगेन थोड़ा इसको उसमें करना है, ऑयल में तलना है इसको। तो आइए अब हम अपनी रान को थोड़ा सा ऑयल में तलते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ तक इसका रिज़ल्ट होता है। दोस्तों ऐसा होता है कि ये जैसे रान हमने अभी इसको हम अगेन रोस्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा बहुत मसाला और लगा लेते हैं, उससे ये कि रान और रिच और अच्छी हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रान तैयार हो गई है। ये लीजिए, अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव ओवन में भी 2-2 मिनट लगा सकते हैं, अलट के और पलट के, और आप चाहें तो इसको फ्राई कर लें। और तीसरा हल ये है कि अगर आपने इसको चावल के साथ खाना है तो मसाला लगा के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर बस डायरेक्ट मंदी के ऊपर, काबली पुलाव के ऊपर, ब्राउन राइस के ऊपर या गार्लिक राइस के ऊपर, जैसा आप मुनासिब समझते हैं आप वैसा कर लें। ये देखें माशाल्लाह हमारी बकरा रान रोस्ट कह लीजिए, स्टीम रोस्ट कह लीजिए। बात यह कि इसको बाज़ार में भी स्टीम करके रोस्ट किया जाता है। जो आप बाज़ार से बकरीद पे बनवाते हैं वो मसाला लगा के उसको स्टीम करते हैं, और फिर 2 ढाई 3 घंटे बाद जब आप आते हैं तो दोबारा इसी तरह ऑयल में रोस्ट करके आपको दे देते हैं।
दे कॉल्ड रान रोस्ट। तो इट्स अप टू यू, आप अगर ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते, अगर आपने रूखा खाना है रान को कांटे के साथ या खाली गोश्त खाना है, तो आप फिर इसका प्रोसेस इसे रोस्ट इसी तरह कराएं। लेकिन अगर आपने चावल के ऊपर इसको रखना है, मंदी के ऊपर, गार्लिक राइस के ऊपर, काबली पुलाव पे, ब्राउन राइस पे, जैसे भी आप समझते हैं उस पर रखना है, तो फिर आप इसको स्टीम से निकाल के चावल पे रख सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी हमारी बकरा रान रोस्ट हुई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप इसको बकरीद पे बनाइए, ट्राई कीजिए। मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दी है, कोई इधर उधर से दाएं बाएं से मैंने नहीं किया, ऑथेंटिक रेसिपी है। और ऐसी रेसिपी है कि आप अंदर तक बोटी तोड़ के खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा खाने का। बहरहाल का मेरी इस काविश में कहाँ तक कामयाब हों या आप मुझे ईद उल अज़हा के बाद बताइएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।